फंड्स के बेसिस पे आपका कनाडा स्टडी वीज़ा का रिफ्यूज़ल तब आता है जब आपके अकाउंट में बड़े बड़े डिपॉजिट हुए होते हैं। 50,000 आ गया, 1 लाख आ गया, 5 लाख आ गया, लेकिन उसका कोई सोर्स नहीं होता है। इस वीडियो में सीक्रेट बताने जा रहा हूं कैसे उस सोर्स को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे उन जो आपकी एंट्रीज हुई हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे आपका वीज़ा आएगा, अदरवाइज रिफ्यूज़ल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो जो सीक्रेट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है आपके फंड्स का सोर्स। जितने भी स्टूडेंट्स को आप रिफ्यूज़ल लेटर उठा के देख लीजिए, आप जो नोट्स आते हैं साथ में वीज़ा ऑफिसर के वो उठा के देख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल फंड्स का रीज़न आया है सब में सोर्स ऑफ जो फंड है उसका रीज़न है। अब सोर्स ऑफ फंड वो चीज़ है, आपने फंड तो दिखा दिए लेकिन वो फंड कहाँ से आए ये आप नहीं प्रूव कर पाए, जिसकी वजह से आपका रिफ्यूज़ल आ गया। बड़े बड़े लार्ज डिपॉजिट आपके अकाउंट में पाए गए, उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। 2 लाख की एंट्री आ रही है, 5 लाख की एंट्री आ रही है, कुछ भी पता नहीं है, तो आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है। 5 ऐसे सोर्स हैं जिनको आप दिखा सकते हैं, उनको दिखा के आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। सबसे पहला कॉमन जो है वो सैलरी है। अगर आपके पेरेंट्स की सैलरी आती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनके अकाउंट में सैलरी आती है और उस सैलरी से आपके फंड्स आ रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया सोर्स है फंड्स का। इस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता है। सिंपल आपने उन जो आपके सैलरी अकाउंट्स हैं उनकी स्टेटमेंट लगानी है, उसमें आपके वो फंड पड़े होने चाहिए, आप पे कोई भी डाउट नहीं कर सकता है। दूसरा जो है वो आपकी बिजनेस इनकम है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, सैलरी नहीं आती है, तो बिजनेस में आपने जो बिजनेस आप बिजनेस अकाउंट में, सबसे पहले बता दूं कि आप फंड नहीं दिखा सकते हैं। फंड आपने सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही दिखाने हैं। आपके पेरेंट्स, मान लीजिए आपके फादर जो हैं वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने में उनका सेविंग अकाउंट और बिजनेस अकाउंट है। बिजनेस अकाउंट में जो उनकी इनकम होती है, अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में शिफ्ट करते हैं, दोनों की स्टेटमेंट्स लगाते हैं। सेविंग अकाउंट में आपका 15 लाख रुपए आ गया, बिजनेस अकाउंट से एंट्री आई, साथ में आपने बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट लगा दी जिसमें बता दिया कि ये जो 15 लाख रुपया हमने सेविंग अकाउंट में डाला है ये हमारे बिजनेस से आया, और साथ में बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए, तो आपका ये सोर्स प्रॉपर सोर्स बन गया। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थर्ड सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर का है। बहुत से लोग एग्रीकल्चर करते हैं, बिजनेस नहीं है, सैलरी नहीं है, तो आपने अपना एग्रीकल्चर का जो है, जब आपके एग्रीकल्चर की इनकम आती है उसमें आपका चेक लगता है बकायदा। मान लीजिए आपकी जो उस टाइम की इनकम है, आपने फसल बेची 10 लाख की, 12 लाख की, उसका एक चेक बना, आपने वो चेक उसमें लगा देना है, साथ में उसने उसके जे फॉर्म लगा देने हैं ताकि पता चल सके ये जो 10-12 लाख रुपए आया है ये उस एग्रीकल्चर सोर्स इनकम का हिस्सा है जो आपकी उस जे फॉर्म से आई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी सेल। मान लीजिए आपकी कोई इनकम नहीं आ रही है लेकिन रिसेंटली आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है 25 लाख की, 30 लाख की, वो चेक से आपकी जो है अपने अकाउंट में आया है, तो आपने प्रॉपर्टी का वो डीड लगा देनी है, वो सेल लगा देनी है, एग्रीमेंट लगा देना है, और साथ में उस चेक को भी आप लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेल करके मेरी ये इनकम मेरे अकाउंट में आई है, तो ये भी एक सोर्स हो सकता है। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, अगर चारों में आपका कुछ नहीं है तो एजुकेशन लोन का सहारा ले सकते हैं। एजुकेशन लोन बैंक जो है आपको डिस्पर्समेंट लेटर देता है, आपको लोन लेटर देता है, उस लोन लेटर को लगा सकते हैं कि मैंने जो भी खर्चा अब तक मैंने जब फीस पे की है, जब आने वाले टाइम में जो फीस जहाँ मैं खर्चा पे करने वाला हूँ वो ये बैंक है, इसने सैंक्शन किया, ये सैंक्शन लेटर है जो लोन का है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये टॉप के 5 सोर्सेज हैं जिनसे आपके फंड आ सकते हैं। ज़्यादा बड़े लार्ज डिपॉजिट आपने नहीं करवाने हैं। इतना जरूर है कि अगर आपके पास बहुत ओल्ड फंड पड़े हैं तो आपको सोर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नए फंड हैं तो आप अगर सोर्स के साथ डालेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अदरवाइज वो जो आप स्टेटमेंट लगाएंगे उसमें आपकी एंट्रीज की जस्टिफिकेशन ना होने की वजह से आपका रिफ्यूज़ल आ सकता है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। साथ में अगर इसके बारे में और जानकारी लेनी है, नंबर हमारे नीचे दिए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ फाइल आपने अप्लाई करनी है स्टडी वीज़ा की, प्रॉपरली अप्लाई करनी है, वीज़ा लेना है, तो भी हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिए गए, फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, मैं श्योर करता हूँ कि आपका वीज़ा आ सकता है। शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।